this project we have two parts. One part is skill training program and another one is outreach program. So in the skill training, we are conducting the residential program in our Chabijan training center. So in this reporting period, we supposed to train 40 girls. So we have admitted 40 students and we have trained them, and both batches, 40 of them went for the on-job training to various hospitals and clinics, and one batch already we placed them in the job. 15 of them are working, and the second batch still in the hospitals continuing their on-job training. यहाँ कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं कोडरमा एक्सपीरियंस के लिए गई। वहाँ मुझे NSO और वार्ड में काम मिला। वहाँ दीदी लोग बहुत कुछ सिखाई और बहुत कुछ मैं उनसे सीखी। वहाँ से वापस चाबीजान आने के बाद यहाँ से जॉब मिलेगा। उसके बाद पैसा जमा करके मैं GNM का पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं ग्रेजुएशन में हूँ, सेमेस्टर 6 में, अभी फाइनल एग्ज़ाम नहीं दी हूँ। मैं GDA का कोर्स इसलिए की क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। मैं और मेरी दीदी और मेरी माँ है फैमिली में, तो भैया है, भाभी है, पर अभी के दौर पे तो भैया भाभी साथ तो देते नहीं। इसलिए मेरा पढ़ाई है 1 से लेके अभी तक, जहाँ तक मैं आई हूँ यहाँ तक मेरी दीदी और माँ ने सपोर्ट किया है। जितना भी आज मैं जहाँ यहाँ पे हूँ मेरी दीदी की वजह। मुझे NM करना था पर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, इसलिए मैं NM नहीं की। GDA इसलिए मैं चुनी क्योंकि इसमें पैसा कम लगा और कम पैसा में इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया गया, इसलिए मैं इसे चुना। और इसको करके मैं आगे बढ़ के खुद के पैरों पे खड़ा होके मैं पैसे इकट्ठे करके मैं आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ। यहाँ अभी तो हम लोग का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, तो फिर हम चाह रहे हैं कि अपने से कुछ काम करें, क्योंकि मेरा घर में 6 भाई बहन है और मेरा पापा अकेले काम करने वाले हैं, तो ज़्यादा पैसा मांगने का मन नहीं करता है और पापा भी कितना कर देंगे। तो फिर हम खुद से सोचे कि खुद ही काम करेंगे, उसके बाद पैसा अगर हो पाता है तो उसमें फी भर देंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे। अभी हमारे यहाँ कुछ नए बच्चे लोग आए हैं GDA कोर्स के लिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है नए बच्चों से मिलकर मुझे। और मैं उन लोगों को सिखाने के लिए कुछ नए चीज़ें सिखा रही हूँ, जैसे डस्टबिन कितने तरह के होते हैं, हॉस्पिटल में कौन डस्टबिन में क्या क्या सामान को डाला जाता है, प्लस इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के हैं, कौन केसेस में कौन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चे लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को पकड़ते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो कमज़ोर बच्चियां हैं वो लोग भी इस चीज़ को आगे आके करती है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो ये नई बच्चियां हैं हमारे जिस हॉस्पिटल में सीख के जाएं और वहाँ पे वो बहुत अच्छा से काम करें, और ताकि लोग कहें कि हाँ ये लड़कियाँ काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। पहले तो ICU जब थ्योरी होता था तो मैम का बात से हम बेहोश होते थे, लेकिन जब हम एक्सपीरियंस के लिए गोड्डा हॉस्पिटल गए, वहाँ मैं एक्सपीरियंस के लिए गोड्डा हॉस्पिटल गए और ICU में जब इंटर किए तो उसके बाद अपने से खुद से करने लगे तो कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद अब जब पहले जब जैसे चक्कर होता था अब चक्कर नहीं होता है, और अब मेरा इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मतलब पहले डरते थे कि बोलते थे कि वो जब एक्सपायर हो जाते हैं तो
जिंदा होते, लेकिन अब नहीं, वैसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता कि एक्सपायर लोग कभी जीवित नहीं होते हैं। उसको डर और नहीं लगने लगा। अब इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अब कहीं भी अपना मैं जॉब कर सकती हूँ। हमको बुट्टी मोड़ भेजा गया एक्सपीरियंस के लिए, भेजा गया यूरोलॉजी न्यूक्लियर में। वहाँ पे बस ऑपरेशन होता है पथरी उथरी का। तो पथरी को तो जैसे कि अलग अलग नाम होता है, URSL, PCNL, तो हमको नहीं पता होता था, डर लगता था कैसे जानेंगे बोल के। फिर पेशेंट लोग भी बहुत कोई आता तो बहुत परेशान करता है, कोई कोई अच्छा रहता है, कोई कोई बहुत परेशान करता है। तो फिर उसको समझाते थे, कोई कोई फिर जाता था, उसका डिस्चार्ज हो जाता था, बोलता था कि ये सिस्टर अच्छी है बोल के थैंक यू, कोई कोई आशीर्वाद दे रखता था, खुश रहो आगे बढ़ो। बहुत खुशी महसूस होता था कि हम लोगों का सेवा कर रहा। मेरा भी इच्छा है कि हम लोगों का ही सेवा करें। हम लोग घर में 6 मेंबर है। 6 में मम्मी पापा और भाई बहन में हम लोग 3 बहन है, 1 भाई है। बहन में सबसे बड़ी हम ही है और मेरा भाई है और 2 बहन हैं। और हम लोग का घर तो मम्मी पापा फार्मर है और मम्मी भी हाउसवाइफ है। तो मेरे पापा पेड़ से गिर गए थे तो विकलांग है, तो काम करने ठीक से नहीं सकते हैं। और घर में सब इंटर तक पढ़े हैं और सबसे ज़्यादा हम ही पढ़े हैं। हम टीचर ट्रेनिंग किए हैं, BEd किए हैं। तो घर तो मेरा भाई इंटर पढ़ के परदेश गया हुआ है, वही कुछ पैसा देता है और हम देते हैं कुछ पैसा। और मेरी बहन को इसलिए यहाँ भेजे हैं ताकि यहाँ पर ट्रेनिंग करके वे आगे तक जाए। अभी यहाँ ट्रेनिंग करके 1 साल तक कुछ काम करे, अभी जो सिस्टर बताई वही वाला काम सब। फिर उसके बाद इसको ट्रेनिंग कराएंगे हम लोग। हम लोग छाबीजान की तरफ से ही लड़की लोग का एक GDA कोर्स होता है रांची में, चरनाबेड़ा में। तो बहुत सारे लड़की लोग को मोटिवेट करके छाबीजान में भेज रहे हैं वो GDA ट्रेनिंग के लिए। और वो लड़की लोग अभी कोई लोग जॉब कर रहे हैं, कोई लोग अभी ट्रेनिंग में ही है। और इतना जॉब करते हुए उन लोग, पहले तो उनकी स्थिति, घर की स्थिति इतना अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी जब उन लोग जॉब करने लगे तो उनका स्थिति भी थोड़ा सुधार हो गया है और अभी नौकरी में है। ना सुनते ही अच्छा रिश्ता भी लड़की लोग के लिए आने लगी है। और बहुत सारे लड़की तो हैं कि अभी हम लोग थोड़ा पैसा इकट्ठा करके GNM या NM करेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे। पहले तो उनके अंदर में इतना जिज्ञासा नहीं था, लेकिन अभी वहाँ जाने काम करने के बाद में उनके अंदर में ये रुचि आ गई है। तो बहुत सारे घर और लड़की लोग का जीवन में भी बहुत चेंजेस हुआ है। 2023 में हमारे छाबीजान ट्रेनिंग सेंटर से बच्चे पास आउट होकर के ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए अनेक जगह पे गए हैं। कोडरमा, गोड्डा और रांची के 2 सेंटर जो कि राजेंद्र मेडिकल हॉल और लक्ष्मी मेडिकल हॉल में ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए गए हैं। वहाँ पे उन लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला जो कि पहले से सीखे हुए हैं। और नए नए इक्विपमेंट जो है वो भी उन लोगों को देखने को मिला, सीखने को मिला। और वहाँ पे जैसे उन लोगों से फीडबैक लिया गया, उन लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा। विशेषकर डॉक्टर जो वहाँ पे है उनका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। वो लोग काफ़ी पॉजिटिव उनके बारे में बताए हम लोगों को। हमारे यहाँ कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन छाबीजान ट्रेनिंग सेंटर नामपुर रांची से लगातार बच्चे आ रहे हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और हमारे यहाँ जॉब भी कर रहे हैं। जो बच्चे मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, पैसा के अभाव में, गरीबी के अभाव में बाहर जाके काम करते हैं जिससे अपना जीविका चला पाएँ, वैसे बच्चे वहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हैं, अपने लाइफ को सुधार सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में आके काम कर सकते हैं, जिनसे उनका खुद का लाइफ अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं।
हम शपथ लेते हैं कि मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा पंचायत में बाल विवाह नहीं होने देंगे। हम खुद अपने समाज, अपने गांव में जितने भी बाल बच्चे बिना उम्र हुए बाल विवाह से होने से वंचित करेंगे। One of our member institution named St. Anthony's Health Center Nanisera in Simdega, the animator sister and the community mobilizers, they sensitized the village women especially while forming the women's self-help group. Then they informed the ill effect of alcohol. So the women come together. It's a joint effort, I will say. So they came together and they tried to stop the people, those who are selling the liquor, local liquor there. So it's a success. We hope it will continue to inspire other areas also in stopping the alcohol consumption. और मैं पहले धाड़ी दारू बेचत रहूँ, लेकिन एखन महिला ग्रुप बैठ करके सिस्टर आए रहे सेवेरा मैं शपथ ले लो आज दारू हाड़ी नहीं बेच में देख के, और एखन दारू हाड़ी नहीं बेचत हूँ। पहले मोर परिवार में बहुत नशा पान होते रहे, मोर आदमी मुरुख नशा पी के आवत रहे। छुआ मन 7 जना हैं, मन के पढ़ाई की लिखाई अथी ले पैसा होनी होते रहे, सूख के वह नशा में दे देते रहे। तो मैं छोटे मोटे वह आंगनबाड़ी में काम करत रहूँ, तो वह से छुआ मन के पढ़ा ली। और एखन तो लंगड़ा हो जाए है और नशा नहीं करे, और पहले छुआ मन के हम आगे बढ़ा पार ली। 2 जन फौजी में जाए रहे, एखन एक जन रिटायर हुई, एक जन तो फौजी में है। सिस्टर रोज के मार्गदर्शन के द्वारा हमारे गांव में महिलाओं के साथ बैठक में बताया गया कि शराब को बंद करना चाहिए, और हर किसी के स्वास्थ्य के ध्यान के लिए उन्हें हर तरह के हमें प्रोटीन वगैरह के बारे में भी बताया, जिससे हम सभी महिलाओं ने यह निर्णय लिया कि हम आने वाले पीढ़ी को अच्छी तरह से चला पाएँ। इसलिए हम लोगों ने शराब को बंद करने का निर्णय लिया और ग्राम संगठन का बैठक भी किया, जिसमें निर्णय लिया गया कि हम सब शराब को बंद करके अपने गांव में कुछ सुधार करें। और इस प्रयास से हमारा गांव काफ़ी अभी सुधार हुआ है और हमारे गांव में अभी बिल्कुल शराब बिक्री बंद है। Outreaching program. In this we have a lot of activities, especially formation of self-help group, formation of adolescent group. We have formed so far 36 women self-help group in 20 revenue villages and 33 adolescents groups. And also we have conducted school health program, because in this project we have selected in 4 member institution, 8 school, 4 government school and 4 private school. So we are involved in the school health education program, as well as main focus is on gender-based violence. So the same topic, gender-based violence, is also, we are giving awareness on this topic for the women as well as the village leaders and the villages through the sensitization meeting. So
we are very happy, as well as we extend our heartfelt thanks to Missouri for supporting us. For 3 years already they supported. After this again 3 years they promised to support us.